हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम सिंपल मॉड्यूल का नेक्स्ट थ्योरम्स करेंगे। इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं हमारे पास। लेट आर बी ए रिंग विद यूनिटी एंड लेट एम बी ए लेफ्ट आर मॉड्यूल, देन द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट, एम इज सिंपल। सेकंड, एम इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एम इज जनरेटेड बाय एनी एक्स बिलोंग्स टू एम। ओके, तो इस लेक्चर में हम फर्स्ट टू कंडीशंस करेंगे, मतलब फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड प्रूव करेंगे और सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या प्रूव करेंगे, अगर हमारे पास m सिंपल है तो हमें क्या प्रूव करेंगे फर्स्ट तो कि m नॉट इक्वल टू 0 एंड m इज जनरेटेड बाय एनी नॉन ज़ीरो x बिलोंग्स टू m। ओके, कि m हम जनरेटेड होता है एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ m, कोई भी अगर x लें m से हम नॉन ज़ीरो। ओके, और सेकंड कन्वर्सली पार्ट में अगर m जनरेट होता है एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ m तो प्रूव करेंगे m को सिंपल। ओके, तो फर्स्ट पार्ट करेंगे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे सिंपल मॉड्यूल की डेफिनेशन देखी थी, वहाँ पर हमने क्या देखा था। फर्स्ट दो कंडीशंस बताई थी मैंने आपको, एक तो आर एम इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड सेकंड एक कंडीशन बताई थी मैंने आपको, अगर n कोई सम मॉड्यूल हो m का तो n या तो 0 के इक्वल होगा आइदर, या फिर n m के इक्वल होगा। ओके, एक अल्टरनेटिंग डेफिनेशन भी होती है हमारे पास इस सिंपल मॉड्यूल की, वो डेफिनेशन होती है हमारे पास कि जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में चेंज आता है, बस कि जो फर्स्ट कंडीशन में आ जाता है कि m इज़ नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड सेम ही रहती है हमारे पास। तो फर्स्ट कंडीशन में ये कैसे किया, ये दोनों ना इक्वल ही होते हैं आर एम और m। ओके, मैं इसको थोड़ा आपको प्रूव करके बता देता हूँ। जैसे अगर हमारे पास 1 तो यूनिटी है आर की, ओके, और m क्या है, लेफ्ट आर मॉड्यूल है, तो मैं x को कैसे लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स। ओके, 1 इंटू एक्स मैंने लिख दिया x को। नाउ अब ये जो x है ये m से बिलोंग करता है। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। तो यहाँ से देखो 1 मेरा r का एलिमेंट है, x मेरे किसका एलिमेंट है, m का एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से क्या आ जाता है मेरे पास कि x जो मैं m से लेके चला था, ओके, x मैं m से लेके चला था और x अब कहाँ पर चला गया, मेरा x किससे बिलोंग कर गया, r m से। ओके, x किससे बिलोंग कर गया, r m से। तो मेरे पास क्या आ गया, x क्योंकि मैं m से लेके चला था, और ये क्या आ गया r इंटू एक्स। ओके, r इंटू एक्स इससे बिलोंग कर गया, मेरा x किससे बिलोंग कर गया, r इंटू एम से। तो मतलब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से जो मेरे पास m हो गया वो किस में कंटेन कर गया, m r m में कंटेन कर गया। ओके, और सेकंड आर एम क्या होता है, सब मॉड्यूल होता है, क्योंकि बाय क्लोज्ड मल्टीप्लिकेशन से अगर रिंग का एलिमेंट हो और साथ में मॉड्यूल का एलिमेंट हो तो बाय डेफिनेशन से वो m में ही बिलोंग करता है। तो लेकिन सेट है तो उस केस में कंटेनमेंट का साइन आ जाता है, तो आर एम किस में कंटेन होगा, m से। फ्रॉम दिस टू कंडीशन से मैं बोल सकता हूँ m किसके इक्वल है, आर एम के इक्वल है। ओके, तो m अगर आर एम के इक्वल है, अगर m नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आर एम भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट में क्योंकि आर एम नॉट इक्वल टू 0 था तो m भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन भी होती है हमारे पास इसकी सिंपल मॉड्यूल की। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में सबसे पहले गिवन लेके चलते हैं कि m हमारे पास सिंपल मॉड्यूल है। ओके, सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं हम कि r हमारे पास रिंग विद यूनिटी है और m हमारे पास लेफ्ट मॉड्यूल है और m सिंपल है। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर प्रूफ में। ओके, और प्रूफ क्या करना है, m इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड m इज़ जनरेटेड बाय एनी नॉन ज़ीरो x बिलोंग्स टू m। सो बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल आर मॉड्यूल से ये फर्स्ट कंडीशन लिख दी मैंने। ओके, तो m इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब कोई x एग्जिस्ट करेगा m से जो नॉन ज़ीरो होगा। अब नाउ n हमने कोई सम मॉड्यूल लिया जो x से जनरेट होता है। अगर कोई सम मॉड्यूल x से जनरेट होता है तो हमने ये साइक्लिक मॉड्यूल में भी हम देखते हैं, अगर कोई इस तरह जनरेट होता है और r रिंग होती है विद यूनिटी जो हमें क्वेश्चन में थ्योरम में गिवन है, तो वो r इंटू एक्स फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, सो नाउ अब अगर x नॉन ज़ीरो है और 1 r से बिलोंग करता है तो मैं यहाँ से, अब मैंने आपको साइड में करके बताया, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अगर x मेरा किस से बिलोंग कर रहा था, n से बिलोंग कर रहा था, तो मेरे पास यहाँ से 1 इंटू एक्स ये किससे बिलोंग करेगा,
1 इंटू एक्स, क्योंकि 1 आर का एलिमेंट है और x n का एलिमेंट है। x n से बिलोंग करता है और 1 r से बिलोंग करता है। अगर r का एलिमेंट हो और सब मॉड्यूल का एलिमेंट हो तो क्लोज मल्टीप्लिकेशन से वो सब मॉड्यूल में ही जाता है, तो ये n से ही बिलोंग करेगा। ओके, तो ये x किससे बिलोंग कर गया, n से बिलोंग कर गया, तो x मतलब क्या हो गया, नॉन ज़ीरो था, तो n भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। n सब मॉड्यूल था, n के पास दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो ज़ीरो होता है या m होता है। ओके, या ज़ीरो होता है या क्या होता है, m होता है। ज़ीरो हो नहीं रहा वो तो किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्योंकि डेफिनेशन से सिंपल है तो वो किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा। ओके, नाउ n किससे जनरेट हो रहा था, हमने लेट करके चला था, x से जनरेट होता था। अगर n x से जनरेट हो रहा है तो m भी किससे जनरेट होगा, x से जनरेट होगा। तो वो कैसे लिख सकता हूँ मैं, r इंटू एक्स, क्योंकि 1 क्या है, रिंग की यूनिटी है, तो r इंटू एक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मतलब m भी किससे जनरेट हो गया, x से जनरेट हो गया, और x क्या था, कोई भी हम एलिमेंट लेके चले थे। ओके, नॉन ज़ीरो एलिमेंट था हमारे पास m से, तो मतलब m जनरेट किससे हो जाएगा, एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ m। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ओके, हम गिवन लेके चले थे m को सिंपल और प्रूव कर दिया m इज़ जनरेटेड बाय एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ m, और साथ में m इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब कन्वर्सली पार्ट में इसको गिवन लेके चलेंगे, m इज़ जनरेटेड बाय एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट, मतलब या फिर एनी x बिलोंग्स टू m के लिए, और प्रूव क्या करेंगे, प्रूव करेंगे सिंपल m को। सो नाउ कन्वर्सली पार्ट है हमारे पास, कन्वर्सली पार्ट सपोज दैट m इज जनरेटेड बाय एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ m। ओके, और साथ में m इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी है। तो अगर m कोई नॉन ज़ीरो, अगर m नॉन ज़ीरो है तो ओके, और m x से जनरेट हो रहा है, ओके, ये हम सपोज करके चले हैं। तो अगर m x से भी जनरेट हो रहा है तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, r इंटू एक्स, क्योंकि r क्या है, रिंग है विद यूनिटी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m के लिए ट्रू होगा। ओके, प्रूव क्या करना है, सिंपल प्रूव करना है। सिंपल प्रूव करने के लिए फर्स्ट कंडीशन m इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सेकंड कंडीशन अगर कोई n सब मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है वो ट्रिवियल होगा, मतलब डैट मीन्स वो या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर वो m के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ से क्या लिखते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं, अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया। ओके, कि जो हमारे पास एक तो m नॉन ज़ीरो है और सेकंड m x से जनरेट हो रहा है, क्योंकि और हमें प्रूव क्या करना है उसको, सिंपल। तो ये तो हमारे पास गिवन है क्योंकि m जनरेट हो रहा है एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ m। ओके, और तो m नॉन ज़ीरो तो है ही, ओके, और साथ में वो जनरेट हो रहा है किसी नॉन ज़ीरो, वो हमने x मान लिया, तो x से जनरेट हो रहा है तो r x फॉर्म में लिख लिया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें सिंपल प्रूव करना है, तो सिंपल प्रूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, कोई सा मॉड्यूल लेंगे और उस सब मॉड्यूल को क्या प्रूव करेंगे हम, या तो वो ज़ीरो होगा या फिर m के इक्वल होगा। ओके, लेकिन वो ज़ीरो तो होगा नहीं हमारे पास, m ही के इक्वल होगा। तो देखते हैं सबसे पहले, तो n हमने कोई नॉन ज़ीरो सब मॉड्यूल लिया m का। ओके, y n से हमने ये लेट किया, y n से बिलोंग करता है, नॉन ज़ीरो है जो हमारे पास, और n डैश कोई n का सब मॉड्यूल लिया जो y से जनरेट हो रहा है। ओके, यहाँ पर हमने अब n डैश भी इंट्रोड्यूस कराया। ओके, n डैश क्या है, सब मॉड्यूल है n का जो किससे जनरेट हो रहा है, y से। ओके, अगर n डैश y से जनरेट हो रहा है तो वो किस तरह लिखा जाएगा, r इंटू वाई में। ओके, अब n डैश, ओके, तो n डैश n में कंटेन होगा यहाँ से, क्यों होगा, क्योंकि n क्या है हमारे पास, जो n डैश है वो n का भी सब मॉड्यूल है, तो n डैश n में कंटेन होगा, और n किसका सब मॉड्यूल है, m का सब मॉड्यूल है, तो n m में कंटेन होगा। नाउ सो n डैश अगर हमारे पास n डैश y से जनरेट हो रहा है और वो r y के इक्वल है, तो वो फर्दर m के इक्वल कैसे होगा, क्योंकि m क्या है हमारे पास, m है जनरेटेड बाय एवरी नॉन ज़ीरो, जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं m के अंदर उससे जनरेट हो रहा है वो। तो ये जो y है ये हमारे पास किससे बिलोंग करता है, n से बिलोंग करता है। जो y है वो n डैश को जनरेट कर रहा है ना, और वो n डैश n का सब मॉड्यूल है और वो फर्दर m में कंटेन है, तो मतलब जो y होगा वो किसका एलिमेंट होगा, m का एलिमेंट होगा, मतलब वो m को भी जनरेट करेगा, क्योंकि m क्या है, जनरेटेड है नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ m। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, m के ही इक्वल आ जाएगा। ओके, तो n डैश किसके इक्वल आ गया, m के इक्वल आ गया। तो यहाँ से m
यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इज़ कंटेन्ड इन n इज़ कंटेन्ड इन m। तो n में कंटेन है और n m में कंटेन है, तो दोनों कंटेनमेंट से दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ओके, तो m किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम क्या बोल दिया कि हमारे पास m के पास क्या है, हमारे पास ओके दो ही सब मॉड्यूल हैं, एक तो 0 और एक m इटसेल्फ। तो यही हमें प्रूव करना था, या तो उसके पास 0 होगा या n होगा। तो हमने m को n के इक्वल दिखा दिया, तो सेकंड कंडीशन भी हो जाती है। ओके, क्योंकि ये दिखाना होता है ना हमें, आइदर या तो m 0 हो, n 0 हो क्योंकि सब मॉड्यूल, या फिर आइदर n या फिर और m के इक्वल हो। तो हमने n को m के इक्वल दिखा दिया और फर्स्ट m इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है, m सिंपल प्रूव हो जाता है m।